तो आज कार्बन कंपाउंड का कितना लेक्चर हो गया? 3 खत्म हो गया ना, चौथा है। और इसमें हम लोग बस थोड़ा सा ही दूरी पे हैं, बाकी अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं कार्बन कंपाउंड पे। ठीक है, आज का भी लेक्चर शायद वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि आइसोमेरिज पढ़ाते पढ़ाते शायद ख़त्म हो जाए आज का भी। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज लास्ट में कल शुरू किए थे और बहुत ही कम टाइम में, मतलब 2 या 3 पॉइंट ही लिखवा करके छोड़ दिए थे। क्या होमोलोगस सीरीज अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है? आंसर है बचा हुआ नहीं है, उसके ऊपर का क्वेश्चन कुछ है जो बचा हुआ रह गया। ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर का आएगा ना तो नहीं बना पाओगे, इसीलिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो लिख दिए हैं। ठीक है, और 1-1 मार्क्स का सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाए तो उसका हमको नहीं अंदाजा है, लेकिन हमको लगता है सब एक का ही है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन इससे आता है। तो अगर देखा जाए कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ C4H6 इज। अच्छा, अगर याद करने का कोशिश करें तो होमोलोगस सीरीज के बारे में क्या बताया जाता था कि हर बारी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाता है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? फर्स्ट मेंबर, मतलब ये बीच का कोई मेंबर होगा, ये बीच का कोई मेंबर होगा। नहीं समझ पा रहे? जैसे कि हाँ, इसी का फर्स्ट मेंबर निकालने से पहला नंबर मेंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। हो सकता है जो हम लिखे हैं वो तीसरा मेंबर हो, या हो सकता है हम लिखे जो है वो चौथा मेंबर होमोलोगस सीरीज का। तो पूछ रहा है पहला मेंबर कौन होगा। तो सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि C4H6 अगर है तो ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला है कि डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है। वो कब पता चलता था जी? हाइड्रोजन कार्बन का जितना एटम है इसको पहले 2 का गुना करते थे, तो 4 है, 4 का 2 गुना किया क्या आ गया? 8। और क्या 8 से बड़ा है ये कि 8 के बराबर है कि 8 से छोटा है? 8 से छोटा है। कितना छोटा रहना चाहिए? 2। 8 में से 2 छोटा किए तो 6 आ गया, मतलब सही पहुंच गया। और अगर 2 गुना करके और 2 घटाना पड़ जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए तो वो हो जाता है एल्काइन। वो कैसा ग्रुप हो जाता है? एल्काइन। मतलब C4H6 जो है वो कैसा ग्रुप है? एल्काइन। एल्कीन नहीं, एल्कीन में कब हो क्या क्या होगा? 4 है तो यहां पर 8 लिखा हुआ होगा, 2 गुना। एल्केन रहता तो 4 का 2 गुना में 2 और जोड़ दिया जाता है ना। तो एल्काइन कितना है? C4H6। अच्छा, सबसे छोटा एल्काइन कौन होगा? सबसे छोटा एल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन के बीच, मतलब कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए हमारे पास? 2 कार्बन। कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? 2 कार्बन। तो फर्स्ट मेंबर इसका कितना कार्बन वाला होगा? 2 कार्बन वाला होगा। तो चलिए 2 कार्बन वाला लगा देते हैं, फर्स्ट मेंबर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, तो इसके पास अब कितना वैलेंसी बचा रह गया? 1, तो H लिख दिया। इसके पास भी कितना वैलेंसी बचा रह गया? 1, क्योंकि इस कार्बन का 3 वैलेंसी, मतलब 3 बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंसी खत्म हो चुका है, तो 1 वैलेंसी या फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो उसके बदले 1 हाइड्रोजन लगा दिए। क्या फॉर्मूला बन के तैयार हुआ जी? C2H2 हो गया पहला मेंबर। पहला मेंबर निकल गया। चलिए यहां पे आते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल जो ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, इसका फर्स्ट मेंबर कौन होगा? तो फर्स्ट मेंबर कैसे पता करेंगे? फिर से फर्स्ट मेंबर ज्यादातर 1 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ज्यादातर क्या होता है? 1 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। बस ये याद ध्यान में रख लेना कि क्या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जैसा बीच में तो नहीं आ रहा, क्योंकि एल्कीन जब आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला जब आएगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला जब भी आएगा, तो 2 कार्बन से होमोलोगस सीरीज चालू होगा। बाकी जगह कितना कार्बन से चालू होगा? 1 कार्बन से। तो असल में 1 कार्बन का कंपाउंड हमारे पास कौन होता है? CH4। लेकिन यहां लगाया हुआ क्या है जी? एल्कोहल। कौन सा फैमिली यूज करना है? एल्कोहल। तो एगो हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह पर क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। हो गया फर्स्ट मेंबर।
ठीक है। अगर सेकेंड मेंबर पूछता इसका, क्या पूछता, सेकेंड मेंबर, तो क्या करते, एक कार्बन और दो गो हाइड्रोजन बढ़ा देते। होमोलोगस सीरीज ऐसे ही बढ़ता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, तो कार्बन का संख्या हो जाता 2, और यही H3, OH को अब छेड़छाड़ नहीं, OH मतलब अल्कोहल है, OH को छेड़छाड़ नहीं, H3 मतलब क्या हो जाएगा, H3 के बाद हो जाएगा H5OH। क्या समझ में आया है? ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेंबर और ये हो गया सेकेंड मेंबर। क्या सेकेंड मेंबर पूछा गया था? नहीं पूछा गया था। यहां आते हैं, हाँ अल्केन ही जाएगा। ठीक है, हम लोग का क्या सिलेबस में दो फंक्शनल ग्रुप है पढ़ना नहीं है, तो डबल बॉन्ड अल्कोहल दोनों एक साथ एक कंपाउंड में नहीं आने वाला है। ठीक है, यहां पर राइट द फॉर्मूला फॉर थर्ड होमोलोग। हेलो, होमोलोग मतलब होमोलोगस सीरीज समझ लेना, ये नहीं कि सर कुछ नया शब्द दिख गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। राइट द फॉर्मूला फॉर थर्ड होमोलोग ऑफ अल्कोहल एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। थर्ड होमोलोग मतलब थर्ड मेंबर पूछ रहा है, थर्ड होमोलोग मतलब थर्ड मेंबर। किसका थर्ड मेंबर पूछ रहा है जी? अल्कोहल का। थर्ड मेंबर मतलब अल्कोहल का पहला मेंबर तो एक कार्बन से शुरू हो जाता है, तो तीसरा मेंबर कितना कार्बन का हो चुका होगा? 3 कार्बन का। कितना कार्बन का हो चुका होगा? 3 कार्बन का। अच्छा, ये सब तो एल्केन में ही आ जाएगा, मतलब कि सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला ही पार्ट रहेगा। नहीं समझ रहे हो? 3 कार्बन, तो लो 3 कार्बन बिछा दिए, सब जगह हाइड्रोजन लगा दिए, सब जगह क्या लगा दिए, बस एक जगह क्या करेंगे जी, OH लगा देंगे हाइड्रोजन छोड़ करके। तो कितना कार्बन हो गया यहाँ पे? C3। हाइड्रोजन का संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, H7 और लास्ट में OH, C3H7OH। अब बोलता है इट्स मॉलिक्यूलर मास, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल करके दिखाओ। तो तुमको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, 4-5 जो एलिमेंट बोल देते हैं उसका याद करके रखो। जैसे हो गया हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत तो सल्फर, और तो नहीं, बस इसका। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, कार्बन का मास कितना है? 12, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, नाइट्रोजन का 14 और सल्फर का 32। ठीक है, चलिए यहां पर इसका मास निकालने का कोशिश करते हैं। कार्बन कितना बार आया है? 3 बार। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12, तो 12 तिया 36, 3 गुना 12। कितना हाइड्रोजन है? 7, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस। ऑक्सीजन कितना बार है? 1 बार। ठीक है, तो 1 और गुना 16, या सीधा 16 लिख देते हैं, इधर गुना क्यों लगा है? 16, और एक हाइड्रोजन और है तो एक और ऐड कर दिए। 12 तिया 36, 7 प्लस 16 और 1 17, 7 7 14, 14 6 20 का 0, बाकी 2 2 और 1 3 और 3 6, और लास्ट में लगा देंगे यू लगा हुआ रहे या AMU लगा हुआ रहे। ठीक है, कितना यूनिट का हो गया? 60 यूनिट का। समझ गए? यूनिट, हाँ 3 कार्बन है तो 3 गुना 12 कर दिए। एक कार्बन का मास 12 था तो 3 कार्बन का 12 तिया 36। एक हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट, तो 7 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 7 यूनिट। एक ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट, तो 16, और एक हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट, तो 1, 16 और 1 17, बाकी सबको जोड़े। ठीक है, आ गया 60 यूनिट। राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। किसका फर्स्ट मेंबर पूछ रहा है जी? एल्कीन का। एल्कीन मतलब कुछ याद है? क्या होता था? CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला। अच्छा, डबल बॉन्ड वाला हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, अभी क्या बताए हैं? मिनिमम कितना नंबर ऑफ कार्बन से शुरू होता है? वो 2 कार्बन से। तो यहां पर लगा देते हैं 2 कार्बन। अच्छा, जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा, तो 2 दूनी 4 हो गया फर्स्ट मेंबर इसका C2H4। ठीक है, अच्छा इसमें पूछ दे कि फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना होगा? 14 यूनिट। निकालना क्यों पड़ेगा? याद है ना हम लोग को, लगातार किसी भी 2 होमोलोगस सीरीज का मेंबर का अगर मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस पूछे तो 14 यूनिट होता है।
कितना बढ़ता है हर बार? एक बार कार्बन बढ़ता है, कितना बढ़ता है? एक कार्बन बढ़ता है और एक दो हाइड्रोजन बढ़ता है। एक बार कार्बन और दो हाइड्रोजन। एक कार्बन का मास हो गया 12 और एक हाइड्रोजन में 1 यूनिट, तो दो हाइड्रोजन में 2 यूनिट। कितना बढ़ेगा हर बारी? 14 यूनिट बढ़ेगा। समझ गए? अगला, टू कंपाउंड्स ऑफ एल्काइल ग्रुप, क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड, एल्काइन लिखना था, एल्काइल लिख दिए। एल्काइन ग्रुप, टू कंपाउंड्स ऑफ एल्काइन ग्रुप आर C3H5 and CXH8. फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। X और Y का वैल्यू फाइंड करना है। एल्काइन ग्रुप लिखा YNE, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर C पे N लगा हुआ है, मतलब N नंबर ऑफ एटम है, तो H कितना हो जाएगा जी? 2N-2। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है? C3, तो H कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा तो 4। फिर से ट्रिपल बॉन्ड है, आइन लगा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन में से भी 2 कम, तो 3 कार्बन, 3 में 2 का गुना किए तो 6, 6 में से 2 घटा दिए तो 4, C3H4। यहां क्या था? C3Hy था। यहां क्या था लिखा हुआ? C3Hy। तो क्या यहां से Y का वैल्यू आ गया हमारे पास? Y का वैल्यू क्या आ गया? 4। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं इसे? CXH8 अगर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? CXH8। याद कीजिए, अब टेबल थोड़ा सा उल्टा पढ़ना पड़ेगा। कितना का 2 का गुना करके 2 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो ऐसे अगर नहीं डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो एक बार 4 सोचते हैं, 4 को 2 गुना करेंगे तो 8 यहीं पे खत्म हो जाएगा। 8 में 2 घटाएंगे तो और 6 पहुंच जाएगा। तो और बढ़ा के 5 सोचते हैं x के जगह पे। 5 दूनी 10 और 10 में से 2 कम करेंगे तो 8। तो यहां x का वैल्यू क्या हो सकता है? 5। x कितना आ गया जी? 5 हो गया। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका एक लास्ट क्वेश्चन। Why don't we see any gradation in chemical properties of homologous series? यस, बाकी सब तो समझ में आ रहा है सर, ये ग्रेडेशन क्या लिख दिए वही नहीं समझ में आ रहा है। ग्रेडेशन मतलब चेंज। ग्रेडेशन मतलब क्या समझना है यहाँ पे? चेंज। Why don't we see any change in chemical properties of homologous series? homologous series के chemical properties में कल लिखवाए थे ना कि chemical property चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी शायद बताए थे, तो एक शब्द में बस बोल दिए थे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक homologous series में जितना भी हम कंपाउंड लिखेंगे, हर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तो लगभग प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या होता है? Because of its functional group, because of its same functional group, same functional group। अब क्वेश्चन आता है कि सर इधर स्पेस क्यों छोड़ दिए थे? यहां पे होमोलोगस सीरीज के बारे में कल कुछ बात किए थे, एक दो बात और कर लेते हैं। होमोलोगस सीरीज में ना जैसे जैसे तुम ज्यादा दूर जाते जाओगे, मतलब पहला मेंबर लिखे, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, पांचवा मेंबर, छठा मेंबर, तो जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे होमोलोगस सीरीज में, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आने लग जाता है। वैसे वैसे क्या आने लग जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज। जितना दूर जाएंगे हम, मतलब जितना ज्यादा, मतलब पांचवा मेंबर से अगर 10वां मेंबर पे चले गए तो पांचवा मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और 10वां मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तीसरा नंबर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और पांचवा नंबर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। याद रहेगा क्यों ऐसा होता है? तो इसका एक रीजन, तुम लोग को बहुत छोटा सा रीजन पढ़ना है, ज्यादा कुछ इसके अंदर जाना नहीं है, क्योंकि एटम जो कंपाउंड का साइज है वो भी बढ़ रहा है और मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है। क्लियर है? क्या है? कंपाउंड का साइज भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, और मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है। इसका एक रीजन है, तो यहां पर लिख देते हैं इज देयर एनी चेंज। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या सेम होता था जी होमोलोगस सीरीज में? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और क्या सेम है भाई? हाँ, सेम फंक्शनल ग्रुप, और कुछ सेम फंक्शनल ग्रुप,
सेम वाला चीज तो हो गया, अब डिफरेंट भी कुछ होता था। डिफरेंट क्या? नहीं, इसके बारे में कुछ और लिखना था हमको। डिफरेंट फ्रॉम सक्सेसिव नंबर, वो तो कल लिखवाए होंगे ना। फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला और केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, जनरल फॉर्मूला भी तो सेम होगा। अरे जनरल फॉर्मूला नहीं समझ रहे हो क्या? हेलो, जनरल फॉर्मूला नहीं समझ रहे हो? ये सब जो क्वेश्चन अभी बना है C4H6 का फर्स्ट मेंबर या फिर ये थर्ड होमोलोग, ये सब जनरल फॉर्मूला सही ना बना है जी। अगर हमको जनरल फॉर्मूला नहीं याद रहता है एल्केन का या एल्कीन का या फिर एल्काइन का, तो नहीं बना पाते ना। जनरल फॉर्मूला भी क्या हो जाता है? सेम। इसी के वजह से तो हम लोग होमोलोग सीरीज का कोई भी मेंबर फाइंड कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला के वजह से ही। सही है यहां तक? ठीक है। उसके बाद फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा, है ना। तो यहां पर ये लिखना है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस as we move towards successive members in homologous series। पता नहीं ये स्पेलिंग सही कि ये स्पेलिंग सही है। होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे हम सक्सेसिव मतलब आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते चले जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। सिर्फ अभी चेंजेस लिखे, चेंज कैसा होगा जी? इंक्रीज करेगा। तो यहां सीधा इंक्रीज ही लिख देते हैं, है ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, ये इंक्रीज क्यों होता है? तो यहां पर इसका आंसर भी लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ large compounds and greater molecular formula या larger molecular formula। molecular formula नहीं, molecular mass। ठीक है, क्या क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, हो गया, लिख लो। यहां होमोलोगस सीरीज खत्म हो गया ऑफिशियली। अब हम लोग आइसोमर पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, हेलो यहां देखो, अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला लिखवाए। हेलो, नहीं लिखवाए थे इसको, इसका जनरल फॉर्मूला बोलो जल्दी से। अल्डिहाइड और कीटोन का वैसे ने CnH2n करके जैसे है। गधा कहीं का, 1 2 3 4 को कार्बन यूज कर लिए। अच्छा, अल्डिहाइड में लास्ट पे डबल बॉन्ड होता था, लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, सब जगह ये सब क्या है? हाइड्रोजन। अब बोलो क्या हो जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो C4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 और 2 5 और 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो यहां हो गया 8 और एगो ऑक्सीजन, तो क्या हो गया देखो तो CnH2nO। तो अल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CnH2n और लास्ट में O। जीरो नहीं है, वो O है। ये हो गया अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला। कीटोन का जनरल फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। कीटोन का जनरल फॉर्मूला लिखो तो पहले 4 कार्बन पे ही फिर से सोच लेंगे, 1 या 2 कार्बन पे नहीं, 4 या 5 कार्बन पे सोचोगे, बन जाएगा। अच्छा, कीटोन के लिए सबसे बीच में ला, या फिर चलो सेकेंड कार्बन पे इसके क्या दे दिए? डबल बॉन्ड। क्या कीटोन पहला कार्बन 3 2 5 5 2 7 7 1 8, 9 कहां से आ रहा है? यहां देखो कितना कार्बन है? 4 कार्बन पे अगर सोच रहे हैं। कीटोन कौन होता था? कीटोन और अल्डिहाइड में बस एक अंतर है कि अल्डिहाइड जो है वो फर्स्ट कार्बन या फिर लास्ट कार्बन पे दिखता है, कीटोन जो है वो पहला और आखिरी कार्बन को छोड़ के कहीं और दिखता है। तो पहला कार्बन और आखिरी कार्बन जो भी उसको छोड़ दिया, बीच में किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, और बाकी जगह क्या आ जाएगा जी? हाइड्रोजन। बाकी जगह क्या आ गया?
हाइड्रोजन। अब सोचो कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन बोलो 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8 H8 और लास्ट में फिर से इसका भी क्या आ गया फॉर्मूला O C4H8O। ये भी क्या था C4H8O। मतलब समझे हो दोनों का फॉर्मूला होता है सेम लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग। यही पढ़ना है हम लोग का आइसोमेरिज्म में कि फॉर्मूला होगा सेम लेकिन स्ट्रक्चर होगा दोनों का अलग अलग। आइसोमेरिज्म यही चीज है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब जी? अच्छा इसका नाम अगर लिखने का कोशिश किया जाएगा या फिर इसका भी जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो CnH2nO। तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है और वो क्या होता है CnH2nO। क्लियर है यहां तक? अब अगर जो नाम बोला जाएगा इसका देखो क्या नाम बोलेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन तो ब्यूटेन और एल्डिहाइड है तो अल ब्यूटेनल। इसका 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और कीटोन है तो लास्ट में लगाएंगे ONE, ठीक है। तो ब्यूटेनोन क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन। समझ गए? कीटोन के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? कीटोन के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 4 नहीं 3। अरे बीच में एक कार्बन हमको बीच में चाहिए तो सोचो एक कार्बन पे कीटोन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 2 कार्बन पे कीटोन हो सकता है? नहीं, क्योंकि इधर से अगर डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो ये तो लगेगा पहला कार्बन पे ही लग गया, या फिर इधर से भी डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो लगेगा पहला कार्बन पे लग गया और पहला कार्बन पे लगता है तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो कम से कम कितना चाहिए? 3, तब ना बीच वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाएंगे। तो मिनिमम कितना कार्बन चाहिए? 3। अब इतना बता दिए इतना बता दिए तो फर्स्ट होमोलोग ऑफ कीटोन लिख दो। पहला होमोलोग कीटोन का क्या होगा? यही ना होगा जी? क्या हो जाएगा? कीटोन का पहला होमोलोग। जानबूझ के ये क्वेश्चन यहां पे लगाए हैं क्योंकि तुमको कीटोन का पहला होमोलोग जब लिखने का बोला जाएगा ई नहीं कि तो सर जनरल फॉर्मूला, ऐसे तो इतना याद रखोगे नहीं, तुम लोग उतना बुद्धिमान हो नहीं। तो जनरल फॉर्मूला तुम लोग रख लोगे अगर याद CnH2nO तो तुमको लगेगा एक को कार्बन दे देते हैं और 2 को हाइड्रोजन दे देते हैं। यही तो हो गया जनरल फॉर्मूला सारे लिखवाए हैं। नहीं, एक कार्बन पे बना देंगे। कीटोन के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए होगा? 3 कार्बन। तो जनरल फॉर्मूला अगर याद है तो 3 लगा दो C3 और H में 2 गुना 6 और यहां क्या आ जाएगा O C3H6O। ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट होमोलोग ऑफ कीटोन। अगर ड्रॉ करना होगा तो फर्स्ट होमोलोग क्या हो जाएगा 1 2 3। अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो फर्स्ट होमोलोग का, और बीच वाला कार्बन पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। इधर हाइड्रोजन और इस पे हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा? नहीं, 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में एक बेंजीन के ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो देखो, हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन। बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट होते हैं? 3 सिंगल और 3 डबल। क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, क्या इतना ही बॉन्ड दिख रहा है तुमको? हाइड्रोजन के कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो कहां जाएगा? तो देखो इस कार्बन के पास हर कार्बन, अच्छा इसका फॉर्मूला याद है जी C6H6 था। बेंजीन का फॉर्मूला क्या था? C6H6। तो हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन रह जाता था। अरे याद है कि नहीं है? अब बोलो डबल बॉन्ड कितना? पहले तो इस सब पे क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड पूछा तो पहले तो 6 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। अब बीच में एक बॉन्ड, ई वाला एक बॉन्ड और ई वाला एक बॉन्ड, तो कितना सिंगल बॉन्ड हो गया? 9। सिंगल बॉन्ड कितना हो गया? 9। और डबल बॉन्ड अगर पूछे तो 1 2 3, डबल बॉन्ड कितना हो गया जी? 3। 9 एंड 3। अच्छा, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन पूछ दे तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 को सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन पूछे तो 3 बताएंगे। सिंगल बॉन्ड सिर्फ पूछ दे तो 9 बताएंगे। डबल बॉन्ड पूछ दे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल भी नहीं है तो 0, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पूछे तो 3। दिख रहा है फॉर्मूला? ये अगर स्ट्रक्चर पूरा याद है तो हम लोग बता सकते हैं। समझे? बोला डायरेक्टली नहीं आंसर करते ऐसे।
तुम सोचा 6 को कार्बन, उसमें 3 को देखा था डबल बॉन्ड, तो 3 को और बाकी 3 को पर सिंगल बॉन्ड, ये वाला याद नहीं आया, नहीं याद आया। चलो अच्छा, इसको दूसरा तरीका से कैसे लिखते हैं जी, ऐसे कर देते थे, अब बीच में वो सर्कल बना देते थे। ये किसका साइन है, ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, समझ रहे हो। हाँ, हाइड्रोजन वगैरह को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन के लिए सिर्फ हम लोग पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं, 2 कार्बन के बीच का ऐसा बॉन्ड बस दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि हमको अगर जो C4H8 लिखना है, इधर देखो, अगर हमको C4H8 लिखना है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, C4H8 हो गया। किसका है ये, C4H8 का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ऐसे करके बाद में पढ़ाया जाता है, अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है ये सब, क्लियर है। चलिए तो अब शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। क्या अभी कुछ देर पहले बात की है आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्या इसमें बात किए हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। जैसे कि देखो C4H8O का ये भी स्ट्रक्चर है, C4H8O का ये भी स्ट्रक्चर है, और C4H8 का ये भी स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम, लेकिन क्या स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो वैसे 2 कंपाउंड को या 2 से अधिक कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे, और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म बोलेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। और ये किसके अंदर पाया जाता है जी, ये सिर्फ कार्बन के अंदर, किसके अंदर पाया जा रहा है, कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर पाया जा रहा है। जैसे कि पढ़े थे ना कि कार्बन इतना ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी था, मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकता है और बहुत ही लंबा लंबा चेन बना सकता है, इसको क्या बोले थे, कैटेनेशन पावर। एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये कौन सा, आइसोमेरिज्म। याद नहीं होगा तुम लोग को क्योंकि रिवाइज नहीं किए हो। आइसोमेरिज्म में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, वहां पे एक कि कार्बन कार्बन का हम लोग बहुत ही ज्यादा कंपाउंड हम लोग आसपास में क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ आइसोमेरिज्म है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद भी स्ट्रक्चर दोनों का क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो तुम लोग को दिख रहा होगा स्ट्रक्चर अलग होने का क्या कारण है, फंक्शनल ग्रुप दोनों का चेंज हो जाना, फंक्शनल ग्रुप दोनों का चेंज होना। क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा कि नहीं होगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। चलिए आगे बढ़े, आइसोमेरिज्म के कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, लिख लो ये सब जो समझ में आ रहा है यहां से। अरे इससे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बचा हुआ है जी, तब तरीके नहीं, आज दोनों लगा लेंगे कि लुईस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले भी पढ़ाए हैं ना, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, इसमें इस चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा ही पढ़ाए हैं लेकिन पढ़ाए हैं, और पिछला चैप्टर मतलब मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ाए थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलो हम लोग सीधा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए शुरू कर देते हैं। CH4 एक हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, लिख लिए थे C4H8 हो गया, C4H8 लिख दिया, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, C2H4 लिखते हैं। स्ट्रक्चर बनाते जाइए जल्दी जल्दी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, C3 3 और 2 5, C3H6O, तो फॉर्मूला सही नहीं बन पाएगा, C3H6O में एल्डिहाइड ही सब बन जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, OH लगता है ना, 1 2 3 C3 3 और 2 5 2 C2H5
COOH। लुईस डॉट स्ट्रक्चर छूट गया है, उसको देख लेते हैं। CH4 का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो जिसके पास नंबर ऑफ एटम कम होगा उसको सेंटर एटम मानेंगे। जिसके पास नंबर ऑफ एटम कम होगा उसको क्या मानेंगे? सेंटर एटम। तो सेंटर एटम कहने का मतलब बीच में उसको रख देंगे। कार्बन को बीच में रख दिए और कितना हाइड्रोजन दिख रहा है जी? 4। मतलब चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन रख दो। एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन। क्या कार्बन के लास्ट सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन होता था? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए। ठीक है, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्रॉस से भी। तो एक को अगर डॉट दे दिए तो इसके चारों तरफ जो है उसको क्रॉस भी दे सकते हैं। इसको एक क्रॉस, इसको एक क्रॉस और इसको एक क्रॉस। और देखो इन दोनों को ऐसे मिला दिए। क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है? हाइड्रोजन को चाहिए कितना होता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का ही जरूरत पड़ता है। यहां भी कितना? 2। यहां भी कितना? 2। यहां भी कितना? 2। अब देखो अगर कार्बन को चाहिए था कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो 4 को तो खुद के पास था और ये 4 को इसके साथ शेयर किया था, तू भी ले लेगा जा करके। तो ऐसे करके घेर देंगे, इसको ऐसे करके घेर देंगे। क्या एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा? यहां भी एक बॉन्ड बन जाएगा, यहां भी एक बॉन्ड बन जाएगा और यहां भी एक बॉन्ड बन जाएगा। हमको याद है CH4 बनवा करके दिखाए हुए हैं, तुम लोगों को दिखाए थे मीथेन का। चलिए याद रहेगा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहां पे NH3 है, नाइट्रोजन बीच में रख दिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर कहीं भी। जब यही चीज जानते हो तुम लोग 11th क्लास में जाओगे ना, तो तुम लोग को प्रॉपर एंगल तक पढ़ा दिया जाएगा। भोला, प्रॉपर एंगल तक पढ़ाया जाएगा कि कितना एंगल नाइट ये सब हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ। कितना हाइड्रोजन है टोटल? 3। तो सब 120 डिग्री पे बना हुआ रहेगा। ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ। ठीक है, जैसे तैसे अभी ना बना लेते हैं, बाद में इसको एंगल वगैरह दे करके बनाना पड़ेगा, समझे। यहाँ हाइड्रोजन का लास्ट सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन के पास होता कितना है लास्ट सेल में? 5। कितना होता है? 5। तो 2 को यहाँ रख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। हाइड्रोजन के पास 1 और यहां भी हाइड्रोजन के पास 1। अच्छा, हाइड्रोजन का तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्या नाइट्रोजन को लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 पहले से था और तीनों हाइड्रोजन का जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है क्या वो रख लेगा अपने पास? तो एक बार ऐसे गोल घूमेगा नाइट्रोजन और बोलेगा लाओ भाई वसूली पे आ गए हम। ठीक है, इसके बीच में एक बॉन्ड, इसके बीच में एक बॉन्ड और इसके बीच में एक बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड दिखा देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां आते हैं H2O। नंबर ऑफ आइटम कहां कम है? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन को बीच में रख दिए, इधर क्या रख दिए? हाइड्रोजन, ज्यादा दूर हो गया। और इधर क्या रख दिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एगो क्रॉस और एगो हाइड्रोजन का इधर क्रॉस। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है लास्ट सेल में? 6। याद रखना है 2 2 4 और एक इलेक्ट्रॉन इधर रख देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ई एगो दे दिया, इसको दे दिया, एगो इसको। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास टोटल चाहिए तो ये पूरा घेर लेगा यहां से। ये दोनों बीच में सिंगल बॉन्ड, ये दोनों बीच में सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? बोलो। चलिए तो हम लिखवा दे जी कि लास्ट सेल में किसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है। और यस सर बोलता है हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे 4, ऑक्सीजन पे 6, नाइट्रोजन पे 5, ठीक है, फ्लोरीन पे 7 और फास्फोरस पे 5, सल्फर पे 6,
और क्लोरीन पे 7। चलो इतना याद रखोगे तो किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो जितना तुम्हारे सिलेबस में वो बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कितना याद रखेगा जी, सबको समझ करके ध्यान में रखेगा तब ना, तो पूरा चैप्टर ही याद करना पड़ जाएगा, एक एक चीज रटना पड़ जाएगा। C2H4 इंपॉर्टेंट है, ये सब जो 2-3 को और आ गया, ये सब तो पहले से हम लोग सीखे हुए। यहाँ C2 क्या है, H4, यहाँ कार्बन और बोला यहां पर C2H4 है, क्या इसके बारे में पहले से हमको पता करना पड़ेगा कि कैसा कंपाउंड है। दो कार्बन और इसका 2 गुना हाइड्रोजन, 2 कार्बन और यहाँ पे 2 गुना हाइड्रोजन, मतलब ये ईन है, डबल बॉन्ड वाला है ना। जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड वाला। मतलब बीच में जो कार्बन और कार्बन होगा, यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, इसका 2 और इसका 2, इसीलिए यहाँ पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखना पड़ेगा, और यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन कितना है जी, 4, तो 2 गो हाइड्रोजन इस पर दे दो, 2 गो हाइड्रोजन इस पर दे दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ दे दो और 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ दे दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन के पास लगा दो क्रॉस, हाइड्रोजन के पास लगा दिए क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्या कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना। चलिए इसको ऐसे घेर देंगे, ऐसे घेर देंगे, पहले हाइड्रोजन सब जगह लगवा दो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाए, कार्बन कार्बन का यहां, ठीक है। और एक बार पूरा दोनों कार्बन, एक बार ऐसे पूरा आएगा और वसूली करके दोनों चला जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, थोड़ा सा तुम लोग दूर बनाना, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऐसा लग रहा है माइनस लिख दिए, ठीक है। यहाँ आते हैं, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा, नहीं तो लिख देगा प्रोपेनोइक एसिड, क्या लिख देगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का खुद से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ओइक लगा हुआ, मतलब लास्ट कार्बन पे एक बार डबल बॉन्ड हो और एक बार OH, ठीक है। कितना कार्बन दिख रहा है, 3, तो 1 2 3, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, तो थोड़ा सा इसको और दूर बनाओ, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ऊपर में एक हाइड्रोजन, नीचे में एक हाइड्रोजन, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन का डॉट्स दे दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखो ऑक्सीजन ऊपर में अकेला है, ऑक्सीजन ऊपर में क्या है, अकेला है ना। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2, तो कार्बन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सामने इसको दिखाएगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन अकेला नहीं है, एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ हाइड्रोजन से, तो दोनों तरफ से एक एक ले सकता है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रख देंगे, 2 को नीचे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एगो इधर और एगो इधर। हाइड्रोजन का कितना दे देंगे, 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, ठीक है। क्या यहां ऑक्सीजन ऐसे घेर लिया, क्या यहां हाइड्रोजन ऐसे घेर लिया, क्या हाइड्रोजन घेर लेगा पहले, सब जगह पहले जिस जो बाहर बाहर से था उसको घेरवा लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये वाला कार्बन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 8, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 8, तो ये पूरा ऐसे जा करके घेरेगा, 1 2 और 3 और यहां से 4, तो यहीं से घूम जाएगा जा करके, यहां से ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घेर लिया जी, ठीक है। ई वाला कार्बन को भी 4 गो चाहिए, 4 गो इसके पास है, 4 गो चाहिए, तो एगो यहां से ले लेगा, एगो यहां से ले लेगा, 2 और एगो यहां से, एगो यहां से लेगा, 4 हो जाएगा, समझे। यहां ये वाला कार्बन को भी कितना चाहिए, तो 2 3 4 5 6 और यहां 2 गो है, देखो देखो ये वाला ऑक्सीजन जिसको देता है उससे जाकर के ले भी लेता है, ठीक है। देख रहे हो क्या भयंकर सा हो गया है, ठीक है। चलिए अब रहने देते हैं, हमको लगता है यहाँ डबल बॉन्ड देखो, यहाँ क्या दिख रहा है,
डबल बॉन्ड। अब लगता है रहने देना पड़ेगा, ठीक है। आइसोमेरिज में आज भी नहीं हो पाया, हम सोचते आज आइसोमेरिज का Cl2N2 तुम लोग को आता होगा, ये एक बचा हुआ रह गया, इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। इसको क्यों छोड़े, ठीक है। कार्बन 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 कितना बॉन्ड दिख रहा है, 3 जगह, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहां थोड़ा सा दूरी पे हाइड्रोजन, थोड़ा सा दूरी पे हाइड्रोजन, थोड़ा सा दूरी पे हाइड्रोजन, यहां पे थोड़ा सा दूर पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां तक सही है। अच्छा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आगे कर देगा अपना, यहां पे ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन आगे कर देगा, 2, और इसके पास टोटल होता कितना है, 6। सब दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो बाहर बाहर जिसके पास था उसको दिखा दिए। अब कार्बन के पास था, 1 इलेक्ट्रॉन वो आगे किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भी अपना आगे करेगा। एगो इसको देखा आगे करते हुए तो एगो इसके तरफ भी दे दिया, एगो इसको देखा आगे करते तो एगो इसके तरफ भी दे दिया। ई कार्बन ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन देख लिया, 2, तो ई वाला कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर इसको दिखाएगा कि तुम 2 को दिखाएगा तो हम भी कम है, मेरे पास तो अपने 4 गो रहता। तो अब ई कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएगा जी, 1। आई भी कितना दिखाएगा, 1। इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ये, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। सही है यहां तक। अब बाहर बाहर से जो भी है सबको घेरो, यहां घेर दिए। ये वाला देखो ऑक्सीजन बाहर से है, ऐसे करके घेर लिया। घेरने के लिए सीख जाना, ये नहीं कि दूसरा वाला जाके घेर देंगे। तो बाहर से जो भी था सबको घेर दिए हैं। अच्छा, ई वाला कार्बन को तुम देखो, यहां से सीख लो बढ़िया से। ई वाला कार्बन जो है वो किसको किसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, एगो यहां दिया, एगो यहां दिया, एगो यहां दिया, तीनों को ना भी दिख रहा है, तो एगो तो इसको भी दिया होगा, इसके सामने किया हुआ है। तो ये कार्बन जब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए घूमेगा तो यहां से घुमाएंगे, यहां से पूरा घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे। तो ई वाला यहां से ऐसे घूम करके जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। उस पे नहीं चल जाना कि वाला यहां से घुमा देते हैं, ऐसे उस पे नहीं जाना। देखो जब ये गोला करते हैं तो जिसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको बीच में रखते हैं, दूसरा कोई एलिमेंट उस गोला में नहीं आना चाहिए। तो ई वाला देखो यहाँ H के बगल से ही घूम गए। से होता है ना कि कोई भी वसूली करने के लिए जा रहा है तो घर के अंदर नहीं घुसना बाबू, सिखा देते हैं। बाद में अगर जो वसूली भाई बनेगा, पता है जॉब करेगा आज के 5 साल 10 साल बाद, तो वसूली भाई तो किसी का घर पे नहीं घुसना, घर के बाहर खड़ा होकर कहीं प्यार से बात करना, नहीं तो तुमसे ज्यादा डेंजर आदमी होगा तो पीट पाट देगा, समझे। वैसे यहां पर भी किसी के घर में नहीं घुसना है, ठीक है। यहीं से देखो बाहर बाहर निकल गया, देख रहे हो कितना, ये सब भी एलिमेंट है, नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी इतना मैनर्स है इसके पास कि उसका घर नहीं जा रहा है। चलिए इस कार्बन के लिए समझते हैं। ये 4 2 और 2 4 गो इसके पास है, 4 गो और चाहिए। एगो बगल वाला से ले लेगा यहाँ, एगो यहां से ले लेगा, 6 हो गया। और 2 गो देखो ये ऑक्सीजन को दिया था तो 2 गो इससे भी ले लेगा। क्या किसी के घर घुसेगा जी, नहीं, ये अपना दायरा में रहेगा। देखो यहां से आकर के ही घूम गया, ठीक है। ये कुछ दिल उल पर आ गया। चलो 4 कार्बन पहले से, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन, एगो यहां, एगो यहां, एगो यहां, एगो यहां। चलो घुमा देते हैं, बार बार घुमा दिए कि नहीं घुमा दिए। अब देखो ना ई वाला यहां तक खींच दिए, तुमको लग रहा होगा सर यहां से ले लेंगे, नहीं, हाइड्रोजन जहां अंदर लेंगे गलती हो जाएगा। इसका एकदम बगल से ऐसे ले जाकर के ऐसे घुमा देंगे, ये वाला जो एक्स्ट्रा बन गया उसको हटा देंगे। ध्यान में है ऐसा कुछ तो, और क्या खेला है। जहां तुम ज्यादा इधर उधर की खेला तुम्हारे साथ हो जाएगा, समझे। चलो तो आज भी कुछ खास नहीं पढ़े, इतना तो ऐसे हमको लग रहा था ना कि सब 5-7 मिनट में निकाल देंगे, लेकिन ये सब स्ट्रक्चर हमको देखिए डर लग गया तुम्हारे लिए। तो यहाँ ये भी रुक गया आज भी। आइसोमेरिज में लगता है कल ही आइसोमेरिज, और कम से कम 1 या 2 कंपाउंड और कल खींचना पड़ेगा हमको। एक कंपाउंड कंबसन वाला, ठीक है, कंबसन और आइसोमेरिज, ठीक है। तो लेक्चर एंड कर लेते हैं यहाँ पे।